नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा आज आपके सामने एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। इस कहानी ने मेरे सोचने समझने की क्षमता को और विकसित किया और मेरी सोच को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी एक बहुत अच्छी कहानी है। इसमें एक बार स्वर्ग का देवता एक देवदूत को पृथ्वी पर भेजता है और उस देवदूत से कहता है कि एक औरत को उठाकर लेकर आना है। अब वो जाता है उसको लेने के लिए, तो देखता है कि वो औरत मृत पड़ी होती है और उसके पास 3 जुड़वा बच्चियां होती हैं और उनके सामने वो औरत मृत पड़ी थी। तो देवदूत को उस पर दया आ जाती है। देवदूत बिना उसको उठाए दोबारा वापस आ जाता है। तब वो स्वर्ग का देवता बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने जिस आदमी ने सृष्टि रची है उसके काम में दखलंदाजी की है और जो विधि का विधान है उसको तुमने तोड़ा है, इसकी तुमको सजा मिलेगी। अब तुम्हें दोबारा पृथ्वी पर भेजा जाएगा और तुम्हें मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम अपनी बेवकूफियों पे 3 बार नहीं हंस लोगे। अब उस स्वर्ग के देवता उस देवदूत को पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। अब वहां एक जूते बनाने वाला एक व्यक्ति था। वो उसको देखता है कि भाई ये ठंड में ठिठुर रहा है, तो वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने और पहनने की चीज़ें लेने के लिए गया, लेकिन उसको देवदूत पर दया आ जाती है और वो उस पैसे का इस्तेमाल करके उसके लिए कंबल और खाने पीने की चीज़ें खरीदता है और उसके कंबल उड़ाता है और खाने पीने की चीज़ें उसको दे देता है। फिर उसको अपने संग घर ले आता है। जब वो घर लेकर आता है तो उसकी वाइफ उससे लड़ती है कि तुमने अपने पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो तुमने इस पर खर्च कर दी, अपने बच्चों को तुमने भूखा मारोगे। तो देवदूत हंसता है। तो वो पूछता है कि हंस क्यों रहे हो? तब देवदूत कहता है कि दुनिया कितनी मूर्ख है कि जो छोटा सा नुकसान हुआ उसके लिए तो रो रहे हो, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि साक्षात देवदूत तुम्हारे घर पर आया, तुम्हें रातों रात माला माल कर देगा। अब देवदूत उस जूते बनाने वाले के साथ जूते बनाना शुरू करता है और उसके बनाए हुए जूते इतने अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि देश विदेशों में डिमांड आने लग जाती है और वो जूते वाला रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब एक बार वहाँ का राजा अपने सैनिक को भेजता है कि मुझे जूते बनवाने और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का चमड़ा मैंने मंगाया है, इस चमड़े को लो और इससे अच्छी क्वालिटी के जूते बनाओ। अब वो देवदूत जूते बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जूते बनाने की बजाय चप्पल बना देता है। पहले नियम था कि भाई चप्पल उसी व्यक्ति के लिए बनाई जाती थी जो मर जाता था और शमशान तक उसको पहना के ले जाते थे। तो जूते बनाने वाला बहुत गुस्सा करता है कि भाई मैंने तुझसे जूते बनाने को कहा, तूने चप्पल बना दी। तो वो देवदूत भी दुखी होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस राजा का सैनिक आता है और वो राजा का सैनिक ये बताता है कि राजा अभी कुछ देर पहले ही दुनिया छोड़कर चला गया और चप्पल ही बनाना, इसके जूते मत बनाना। तब देवदूत दोबारा हंसता है कि दुनिया कितनी मूर्ख है, राजा तो जूते की जिद कर रहा था लेकिन उसको जरूरत चप्पल की थी। तो उसके बाद फिर वो और भी जूते बनाना शुरू करता है। तो एक अमीर महिला उसके पास आती है जूते खरीदने अपने बच्चियों के लिए और 3 बच्चियों को साथ लेकर आती है। देवदूत समझ जाता है ये तीनों बच्चियां वही हैं जिनकी माँ को मैं उठाने आया था, लेकिन उनकी माँ मर गई थी। तो वो अमीर महिला बताती है कि तीनों मेरी खुद की बच्चियां नहीं हैं, इनको मैंने गोद लिया है। इनकी माँ इनको पैदाइशी छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो अभावों में जी रही थी और उसके पास कुछ भी नहीं था और मेरे पास पैसा बहुत था लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं थे। अब ये तीनों बच्चियां मेरी प्रॉपर्टी की मालकिन है और मेरा पास जो कुछ भी है वो सब इनका है। तब देवदूत तीसरी बार हंसता है कि मैं विधि के विधान के खिलाफ जा रहा था, लेकिन इन बच्चियों की किस्मत में तो माला माल होना लिखा था और मैं सोच रहा था, मैं कुछ और ही सोच रहा था। तो इंसान क्या है, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो ऊपर वाले ने रच दिया, जो विधि का विधान है, हमें उसमें कतई दखलंदाजी करे बिना जो ईश्वर की मर्जी है उसके हिसाब से चलना चाहिए। एक भजन में लाइन है कि जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए और सीताराम 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 कहिए। धन्यवाद।